नाजरीन, कल जो ईरान ने अटैक किया था सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस पे, उस पे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि तमाम जो दिफाई माहिरीन है वो हैरान हो गए कि ईरान तक इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची। पहले भी काफ़ी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि रूस और चाइना इंफॉर्मेशन दे रहा है और हेल्प कर रहा है ईरान की, लेकिन अब जो अटैक हुआ है उसमें क्या अपडेट्स सामने आई हैं। कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था, लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। अब जो इंफॉर्मेशन आई है वो हम आपसे शेयर करते हैं। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान में एक मीटिंग होने जा रही है, इसी खित्ते में जो कशीदगी है इसको लेके वो मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। और लॉकडाउन जिसके बारे में बहुत सोशल मीडिया पे बात हो रही थी और सुहेल अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस हवाले से, वो क्या कहते थे, ये तमाम अपडेट्स हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ईरान ने अटैक किया था सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस के ऊपर, उसमें ईरान ने वहां पे जो रिफ्यूलिंग वाले उनके जहाज थे जो रिफिलिंग कर रहे थे उन पे अटैक किया था। सबसे पहले ये रिपोर्ट आती है, जो मेन रिपोर्ट है वो अब आई है सामने कि उन्होंने जो अटैक किया उसमें बोइंग E3 सेंचुरी एक त्यारा है अमेरिकन, वो तबाह कर दिया ईरान ने। ये त्यारा क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके बारे से काफी ज्यादा बात हो रही थी कि ये त्यारा किस तरह एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहा है अमेरिकी एयरफोर्स के लिए। वो इस तरह की ये जो त्यारा है ये हवा में चलता फिरता मुकम्मल रडार सिस्टम है। इस खित्ते में जो भी जंग हो रही थी मुकम्मल तौर पे ये वाला जो बोइंग E3 है ये उसको ऑब्जर्व कर रहा था और उसकी इंफॉर्मेशन भेज रहा था बैक पे जो सेंटकॉम है या पेंटागन या अमेरिका में। ये मुकम्मल त्यारा जो है ये एक जंगी हैसियत में खुद ही बहुत ताकतवर था। इसको सामने रखते हुए जो ये प्लानिंग कर रहे थे अमेरिकन, यहाँ से पूरे खित्ते की सूरत हाल को देख रहे थे। ये एक त्यारा मौजूद था सऊदी अरब में। सऊदी अरब बार बार कह रहा था कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे तो ईरान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सबूत सामने आ रहे हैं ये बहुत शॉक्ड है, क्योंकि दूसरी साइड से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार जो सऊदी वलीअहद है उसके हवाले से बड़े मयूब से बातें कर रहे हैं, लेकिन सऊदीया की मजबूरी बन चुकी है कि वो अब सपोर्ट करना चाह रहा है अमेरिका को, क्योंकि ट्रंप इससे पहले कह चुका है कि सऊदी अरब हमारे साथ शुरू दिन से ही शामिल है इस मुकम्मल जंग में। तो अब ये जब त्यारा तबाह होता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो खतरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो अमेरिकी अब सपोर्ट थी वो काफी ज्यादा डैमेज होगी। अमेरिका को जो कवरिंग बैक मिल रही थी यहाँ से वो काफी कम हो सकती है और ये खिलाफ पैदा हो सकता है जो अमेरिकी फिजाई कार्रवाई हो रही थी, लगातार कर रहे थे। एक साइड पे वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एलाई है नेतन्याहू वो लगातार अटैक्स कर रहा था। ये जो अटैक हुए इसमें सिर्फ ये वाला त्यारा तबाह नहीं हुआ, इसके साथ जो त्यारा तबाह हुआ है वो बोइंग KC-135, ये वो त्यारे हैं जो रिफिलिंग करते हैं। जब भी कोई बमबार जहाज हवा में होता है तो ये त्यारे जाके उनकी रिफिलिंग करते थे और वो त्यारा मजीद आगे जाके एक्टिव होके अपने अटैक करता था, क्योंकि जब जहाज के ऊपर वजन होता है वो हैवी वेट कैरी करके लेके जा रहा होता है, वो ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है, ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करता है। तो इस तरह के इन्होंने त्यारे रखे हुए थे जो वहां पे जाके उस जहाज को रिफिलिंग करते थे ताकि वो आसानी से अपने हदफ तक पहुंच सके। अब ये 3 त्यारे वहां पे तबाह हुए हैं। कल की जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी उसमें 10 फौजी भी जख्मी हुए थे और 2 शदीद जख्मी थे। अब जब ये रिपोर्ट्स आई हैं और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं मुबैना तौर पे जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं कि अगर ये जो त्यारे तबाह हुए हैं तो ये जो कॉस्ट है ये कितनी हो सकती है। इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो 350 मिलियन पाउंड्स की बताई जा रही है एक त्यारे की। जो बोइंग E3 जो इनका सेंट्रल कमांड के तौर पे काम कर रहा था उसकी जो
कीमत बताई जा रही है वो बताई जा रही है 350 बिलियन पाउंड, और अमेरिकी जो डॉलर में है वो डॉलर्स में बताई जा रही है वो 650 मिलियन डॉलर्स के लगभग बताई जा रही है। और 1 अरब डॉलर का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ये अटैक हुआ है, ईरान ने अटैक किया है, 1 अरब डॉलर के लगभग नुकसान किया है अमेरिका का। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ईरान के पास इस तरह की मुकम्मल तौर पे करेक्ट इंफॉर्मेशन हैं कि कहाँ पे त्यारा खड़ा है और उस त्यारे को उन्होंने अटैक किया है जो मुकम्मल तौर पे एक रडार का काम कर रहा था। ईरान इससे पहले भी जो अटैक्स कर रहा है, अब उसने अपनी जो प्लानिंग चेंज की है वो इनके रडार सिस्टम पे अटैक करने शुरू कर दिए उसने। इसराइल में रडार सिस्टम पे अटैक कर रहा है, अमेरिका में रडार सिस्टम पे अटैक कर रहा है, जो अमेरिकी बेसेस हैं। जब रडार सिस्टम पे अटैक कर रहा है तो इससे नुकसान हो रहा है अमेरिका को कि वो जो ईरानी मिसाइल हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि वो कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं और किस तरह वो अटैक कर रहे हैं। ये वाली प्लानिंग जो इसमें बताया जा रहा है, जो ज़ेलेंस्की की भी बता रहा था कि रशिया काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और वो सपोर्ट रशिया ने तो ओपनली कहा था कि हम सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो कह रहा था कि जो मिडल ईस्ट में बाकी जो इदारे हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पे भी रशिया सैटेलाइट तस्वीरें दे रहे हैं। यहाँ पे जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा सामने नजर आ रही हैं। जो ईरान है उसने तस्वीर भी सामने लेके आया है जो इस अटैक से पहले भी थी और बाद में भी थी। दूसरी साइड पे जो ईरान है वो कह रहा है कि एक साइड पे तो हमें ये मुज़ाकरात का लालच दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात हम करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान भी अंदर इन्वॉल्व हुआ है इस मुज़ाकरात के अमल में। लेकिन दूसरी साइड पे ईरान कह रहा है कि ये लगातार ज़मीनी हमले की भी तैयारी कर रहे हैं। ईरान के जो स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीनी हमले की तैयारी में इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, अगर कोई भी ज़मीनी एडवेंचर किया तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे कुछ भी इनके पास अपना नहीं है। अब पहले इन्होंने जो मीटिंग की थी वो सऊदी अरब में मीटिंग हुई थी, तुर्की, मिस्र, सऊदी और पाकिस्तानी वजीर खारजा की। फिर पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने इनको इन्विटेशन दिया था कि आप पाकिस्तान में आए। आज फिर पाकिस्तान में ये पहुंचे हैं तुर्की के वजीर खारजा, सऊदी वजीर खारजा और मिस्र के वजीर खारजा। इनका मीटिंग का मकसद ये है कि हम ये जो मुकम्मल तौर पे CBMs हैं इनको कैसे आगे लेके चला जाए, क्योंकि ये जो की प्लेयर्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान सबसे बड़ा की प्लेयर है और पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पे अमन वाली फिजा पैदा कर रहा है और यहाँ पे कन्विंस कर रहा है ईरान को भी और अमेरिका को भी कि आप ये वाली हमारा जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, यहाँ पे इस जंग को ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कल जब ट्वीट किया था इसहाक डार साहब ने, उनके ट्वीट को ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ख्वाजा इसहाक डार साहब जो हैं वो अंदर टैग करते हैं सेक्रेटरी रूबियो को, डोनाल्ड ट्रंप को, ईरानी को, सबको वो अंदर टैग करके जब ट्वीट करते हैं तो उसको ट्वीट करने का मकसद ये है, जो को ट्वीट करता है ट्रंप, कि वो यकीन कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि ठीक है अगर आप इस जंग को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं तो आप पे इतबार करते हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है इस हुकूमत का। पहली दफ़ा कोई अगर सफारतकारी कर रहे हैं तो वो इस टॉपिक पे सफारतकारी, एक अच्छी सफारतकारी हो रही है कि पाकिस्तान जंग ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा कर रहा है, और ये वाला किरदार पाकिस्तान को हमेशा से इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान को ये किरदार अदा करना चाहिए था फ़लस्तीन के मामले में भी। हम बार बार कहते हैं कि अगर पाकिस्तान स्टैंड करे तो फ़लस्तीन का मामला बहुत जल्दी हल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई छोटी ताकत नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी पावर है। अगर ये अपनी एटमी पावर इस्तेमाल करे तो बहुत सारे मसाइल हल कर सकता है। दूसरी साइड पे जो ईरानी तल्लुकात हैं लगातार वो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अगर ये जहाज़ ऑयल के पाकिस्तान के पास पहुंचते हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी जो ऑयल प्राइसेस हैं या ऑयल क्राइसिस है वो कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी हुकूमत है वो थोड़ी सी
डंडी मार रही है। एक साइड पे इसहाक डार साहब इंतहाई मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी सियासत से हज़ार इख्तलाफ, उनकी लीडरशिप से हज़ार इख्तलाफ, वो अलग अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी सफारतकारी एक बेहतर रास्ते पे चल रही है कि वो जंग में नहीं कूदा। पाकिस्तान प्रेशर बहुत ज़्यादा था सऊदी की जानिब से कि आप आए इस जंग में हमारे साथ, लेकिन पाकिस्तान ओपनली तौर पर इस जंग में नहीं आया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है पाकिस्तान का। अब जो सुहेल अफरीदी साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की जो हुकूमत के जो सरकर्दा बैठे हैं वजारत इत्तलात में, अताउल्लाह तारड़ साहब, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कासिम खान के खिलाफ, और कि पीटीआई के ये लोग फलां लोग इस तरह कर दिया। आज उन्होंने कहा कि हम आपको जो उनका उर्दू तर्जमा था वो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। उन्होंने कासिम खान साहब का उर्दू तर्जमा दिखाया, उन्हें बताया कि ये देखें कि जो आप लगातार एक बयानिया बना रहे थे कि इन्होंने खिलाफ बात की है, जीएस स्टेटस के खिलाफ बात की है, तो ये ज़रा सुन लें कि उन्होंने क्या बोला है। सुहेल अफरीदी साहब भी काफ़ी अरसे से गायब है, उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वो आखिरी दफ़ा जो उन्होंने एक इमरान खान साहब के हवाले से ऐलान किया था अमन रिहाई फोर्स का, उसके बाद से वो अब तक बिल्कुल गायब है। उनकी मीटिंग्स बहुत कम हो रही हैं, उनके जो ऐलानात हैं वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, ना उनकी कोई तहरीक हो रही है, ना तो वो अब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं अडियाला के बाहर। ठीक है, मुलाकात नहीं होने दी जाती, लेकिन उनको वहाँ पे जाना ज़रूर चाहिए, अपना प्रोटेस्ट लाजमी तौर पे वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, लेकिन वो भी अब बिल्कुल पीछे हट गए। और दूसरी साइड पे सरप्लस बजट की बातें हो रही हैं कि वो सरप्लस बजट देने जा रहे हैं। सरप्लस बजट के बारे में खान साहब ने पहले भी कहा था कि जब आपके पास देने को है कुछ नहीं, सूबे में अभी भी गुर्बत है, आटा आप पंजाब से लेते हैं, तो आप सरप्लस बजट किस तरह दे सकते हैं। लेकिन अभी भी इतलात आ रही है कि वो सरप्लस बजट देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। जो इतलात है वो हमने आपसे शेयर की हैं। उसके अलावा उन्होंने तनकीद की शहबाज शरीफ साहब पे कि एक साइड पे ये हमें दर्ज देते हैं कि आप किफ़ायत शुआरी करें, दूसरी साइड पे ये सिर्फ फातिहा खानी के लिए पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद और 37 गाड़ियों का काफिला लेके जाते हैं वहां पे। ये किफ़ायत शुआरी मुहिम इनकी चल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे शहबाज हुकूमत पे कि इनको देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये ऐलान सुनने में आया कि रावी हैं, उन्होंने एक फेक नोटिफिकेशन वायरल कर दिया कि पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया है और हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है सिर्फ वो चलेगी, बाकी ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, होटल सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन वो नोटिफिकेशन फेक निकला है। लेकिन इतलात अभी भी आ रही हैं कि ये वाला काम हो सकता है, लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन जो इमरान खान साहब ने कोविड में मुतारिफ करवाया था उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब सुनने में आ रहा है, जो इतलात आ रही हैं कि ये वाला फैसला किया जा सकता है जो ईंधन को बचाने के लिए। दूसरी साइड पे जो एक अमरीकी है वो साथ साथ जो एक मजहबी टच दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप, अब उसका मजहबी टच भी खत्म होता जा रहा है। उनके पोप एंड ल्यू वो कहते हैं, रॉयटर्स दावा कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि जो लीडर्स जंगें शुरू करते हैं खुदा उनका साथ नहीं देता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जब उसने अटैक किया था ईरान पे, पहला अटैक, उसके बाद उसने अपने ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा बुलवाए पोप्स और इस तरह के सारे मजहबी पेशवा, उसने बुलवा के दुआएं करवाई कि मेरे ऊपर ख़तरा है, मेरे ऊपर अटैक होने जा रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। और अभी जो उनका एक पोप है वो कहता है कि इस तरह के लीडर्स के ऊपर खुदा नाराज़ होता है। ये उनका अपना जो पोप है वो कह रहा है कि इस तरह जो जंगें करते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं नजायज़। अच्छा, यहाँ पे वजह कोई नहीं थी इसके पास, ट्रंप के पास यहाँ पे आके अटैक करने की। अब ईरान कह रहा है कि अगर हम ये जो एक इदारा है जो जोरी तनसीबात को देखता है या वहाँ पे जाकर मुआयना करता है, वो कहता है कि हम इससे अब अलग होने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं वहाँ पे आते हैं, जासूसी करते हैं और जाके इतलात देते हैं इसराइल और अमेरिका को। मुबैना तौर पे उनका ये कहना है कि अब हम यहाँ से अलग हों ताकि हम अपना जो जोरी मनसूबा है या जोरी अफजूदगी है उसको आगे लेके चलें। ईरानी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे।
ईरानी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, इसको और भी ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करना चाहिए और जल्द से जल्द इस जंग को ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क कभी भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। अगर जब ये वाली जंग ख़त्म होगी तो उसके बाद जो क्राइसिस आना है वो बहुत ख़तरनाक क्राइसिस की तरफ इशारे दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।